नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चांदपुर का राज कहानी श्रृंखला के चौथे हिस्से की। शीर्षक है मंदिर जहां पूजा रुकी थी। और हमारे पास जो कहानी का ब्यौरा है, शापित मंदिर और अधूरी पूजा, वो इसी पर आधारित है। हाँ, और कहानी बिल्कुल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। राघव जो हमारा मुख्य पात्र है, वो एक पुरानी डायरी, एक मिटे हुए नाम और एक डरावनी आत्मा, इन सब के पीछे का सच जानने में लगा है। सही। पिछली बार हमने देखा था कि उसे वो नियम कक्ष मिला था, अजीब दियों वाला। हाँ, जिनमें से एक बुझ गया था, और फिर वो बगीचे का दरवाजा, वो भी तो अपने आप खुल गया था। काफी डरावना माहौल बन गया था। बिल्कुल। तो आज हम राघव के साथ उस पुराने मंदिर तक चलेंगे जिसे कहते हैं कि वो श्रापित है, और कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उस मंदिर का राज क्या है, कौन सी शक्ति थी वहां, और वो पूजा अधूरी क्यों रह गई। हाँ, चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। तो देव काका है, वो राघव को लेकर जाते हैं चांदपुर के बाहर एक खंडर जैसे मंदिर में। अच्छा। ये वही जगह है जहाँ सालों पहले उस शक्ति की पूजा होती थी। पर देव काका बताते हैं कि कोई 75 साल पहले एक ब्राह्मण ने पूजा बीच में ही रोक दी थी किसी वजह से। और यहीं से मतलब मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ है ना। कहानी बताती है कि पूजा रोकने का नतीजा अच्छा नहीं हुआ। उस आत्मा ने उस ब्राह्मण को छोड़ा नहीं। हाँ, और फिर एक भयानक सिलसिला शुरू हुआ। हर 7 साल में उस आत्मा के लिए एक चेहरा छोड़ा जाता है। एक चेहरा मतलब बलि जैसा कुछ। हाँ, एक तरह की बलि ही समझिए। ये चेहरा छोड़े जाने वाली बात कहानी में बार बार आती है, एक डर बनाती है, और राघव को भी ये लगता है कि वो 7 साल का चक्कर शायद अब पूरा हो रहा है। और अगला नंबर उसका हो सकता है। हाँ, इसे वहम नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सिस्टम बना हुआ है वहां। बिल्कुल। तो जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो माहौल और भी भयानक हो जाता है। वहां क्या है अंदर? कहानी बताती है कि वहां एक मूर्ति है, पर उसकी आंखें वो जैसे किसी ने खुरच कर निकाल दी हो बेरहमी से। ओह, ये तो काफी परेशान करने वाला है। हाँ, और देव काका एक और खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई देवी की मूर्ति थी ही नहीं, ये एक रक्षिका थी। रक्षिका मतलब कोई गार्डियन स्पिरिट, संरक्षक आत्मा। हाँ, कुछ वैसा ही। और मजे की बात ये है कि लोग उसे देवी समझकर पूजते रहे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो असल में क्या है। ये पवित्र और डरावने के बीच की जो लाइन होती है ना, वो धुंधली होती दिखती है यहाँ। जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। लेकिन ये रक्षिका, कहानी ये बताती है कि ये कौन थी और अब इतनी खतरनाक क्यों हो गई। कहानी इस पे ज्यादा कुछ कहती तो नहीं, पर इशारा यही है कि या तो पूजा गलत तरीके से हुई या उसे गलत समझा गया, जिससे उसका स्वभाव बदल गया। और शायद मूर्ति की आंखें खुरचना वो इसी एहसास के बाद किया गया हो, जैसे उस शक्ति को ही खत्म करने की कोशिश। और मंदिर में एक और अजीब चीज मिलती है ना, जमीन पर वो निशान। हाँ, वो चक्रव्यूह जैसा, वो सर्पिल निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसा राघव को अपने बिस्तर के नीचे मिला था। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये निशान राघव को सीधे इस रहस्य से जोड़ता है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस निशान के बिल्कुल बीच में सिंदूर से एक अधूरा नाम लिखा है, सिर्फ ना। ये वैसा ही अधूरापन है जैसा उसे डायरी में मिला था, जहां नाम मिटाया हुआ था। हाँ, ये ना किसका नाम है, उसी आत्मा का या किसी और का? ये सवाल कहानी को और उलझा देता है। और तभी वो आत्मा फिर आ जाती है। हाँ, कहानी के मुताबिक मंदिर के एक अंधेरे कोने में वही लंबी बिना चेहरे वाली आत्मा, और इस बार उसकी हरकतें थोड़ी इंसानी लगती हैं, जो उसे और भी अजीब और डरावना बनाती है। वो अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाती है, और फिर अंधेरा छा जाता है पूरी तरह, और एक आवाज सुनाई देती है फुसफुसाहट में, हाँ, जो सीधे राघव से कह रही है, आखिरी पूजा अब तू करेगा। ये तो धमकी से भी ज्यादा है, जैसे कोई भविष्यवाणी हो या आदेश। बिल्कुल। और इसके बाद राघव जो महसूस करता है वो बहुत भयानक है। कहानी बताती है कि उसकी आंखों के सामने जैसे सीन बदलते हैं। उसे काव्या दिखती है, जिसकी डायरी उसे मिली थी। हाँ, वही। उसे काव्या की आखिरी पूजा दिखती है, कैसे उस आत्मा ने काव्या पर कब्जा किया। और फिर डरावनी बात यह है कि उसे काव्या की जगह अपना चेहरा दिखने लगता है। ओह, मतलब वो कब्जे की प्रक्रिया उसे खुद पर होती महसूस हो रही है। हाँ। वो चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। और यहीं राघव एक नतीजे पर पहुंचता है, या शायद एक शक पर। उसे लगता है ये जगह, ये मंदिर है ही नहीं। मंदिर नहीं है तो फिर क्या है? वो सोचता है शायद ये 2 दुनियाओं के बीच का एक दरवाजा है, एक पोर्टल, जहाँ पूजा नहीं होती, कुर्बानी होती है।
ये सोच कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो इस हिस्से से हमने क्या क्या देखा? एक श्रापित मंदिर जो शायद दरवाजा है, एक रक्षिका आत्मा जिसे गलत समझा गया, हर 7 साल में बलि का एक भयानक चक्र, वो रहस्यमयी सर्पील निशान जो राघव को सीधे इस जाल से जोड़ता है। हाँ, और अब राघव पर कब्जे का सीधा खतरा। अगला हिस्सा हमें अतीत में ले जाएगा, चांदपुर में हुए पहले खून खराबे की कहानी बताएगा। शीर्षक है वो पहली कुर्बानी। शायद इससे रक्षिका और इस श्राप की शुरुआत के बारे में कुछ पता चले। आखिर में कहानी कुछ सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल ये कि काव्या वो पहली शिकार थी या अनजाने में उस आत्मा की पहली सेवक बन गई थी? इस शिकार और सेवक वाली लाइन बड़ी धुंधली से लगती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और एक आखिरी चेतावनी भी है जो ज्यादा परेशान करती है। कहानी कहती है कि ऐसे मंदिर या दरवाजे सिर्फ कहानियों में या किसी खास जगह पर ही नहीं होते। कहाँ होते हैं फिर? वो कभी-कभी हमारे सपनों में भी खुल सकते हैं। ये ख्याल कि ऐसी नकारात्मकता या शक्तियाँ सिर्फ बाहर की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे अंदर, हमारे मन में भी आ सकती हैं। ये वाकई डरावना है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था और डर, पूजा और बलि, इनके बीच की वो पतली सी रेखा कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता।